हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं किसी के कहने पर शूट कर रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और इंग्लिश बोलने पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। और कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो जॉब भी करती हैं और साथ में घर भी संभालती हैं। और बिजी लाइफ होने की वजह से, लाइफ में इतना बिजी होने की वजह से वो कुछ नया नहीं सीख पाती हैं। तो उनको वर्क प्लेस में इंग्लिश बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो उनकी गुज़ारिश थी कि मैं उनके लिए कुछ ऐसे वीडियो शूट करूँ जिससे मैं इंग्लिश बोलने और पढ़ने में उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम 20 डेली यूजेस सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। और गाइज़, मैं बता दूँ आपको कि स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मेरी ये फर्स्ट क्लास है मेरे इस चैनल पे। हाँ, अगर इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन में क्लासेस मैं लेती हूँ ऑफलाइन, बट ऑनलाइन मेरी स्पोकन इंग्लिश के ऊपर ये फर्स्ट क्लास है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास में हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि हमारा आज का पहला सेंटेंस क्या है। तो गाइस, फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, दैट इज शेल वी स्टार्ट। शेल वी स्टार्ट जो है हम कब यूज करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो शेल वी स्टार्ट मीन्स कोई भी कार्य शुरू करने से पहले या फिर परमिशन लेने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, अभी तो चलो मैं आपसे पूछ नहीं सकती, बट हाँ, अगर ऑफलाइन क्लास में मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, देर आर 20 स्टूडेंट्स इन क्लास या 30 स्टूडेंट्स, 40 50 100, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले उनसे पूछूंगी शेल वी स्टार्ट। मीन्स सो स्टूडेंट्स सचेत हो जाते हैं कि अब हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो शेल वी स्टार्ट मीन्स कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आपको परमिशन लेनी होती है सामने वाले से। तो आप किस तरह से पूछेंगे? अभी तक तो हम ऐसे ही पूछते ना, क्या शुरू करें, खाना खाना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, लिखना शुरू करें। तो आज से हम क्या करेंगे? शेल वी स्टार्ट। शेल वी स्टार्ट मीन्स कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी से परमिशन लेना। तो गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, मतलब बिल्कुल मैं तैयार हूँ। और थर्ड सेंटेंस अगर हम देखें तो दैट इज हियर वी गो। हियर वी गो, हियर वी गो का मतलब होता है शुरू करते हैं, चलते हैं। तो इन तीनों की अगर अगर मैं बात करूं, तो किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए आप बोल सकते हैं शेल वी स्टार्ट, तो सामने वाले का आंसर हो सकता है बाय ऑल मीन्स। और अगर मैं बात करूं कि लास्ट में फिर क्या आंसर होगा मेरा, हियर वी गो। मतलब कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आपने बोला शेल वी स्टार्ट, सामने वाले ने आपको बोला बाय ऑल मीन्स, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो आपने कहा हियर वी गो, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये थे हमारे 3 सेंटेंस। चौथा सेंटेंस तो है दैट इज जस्ट लाइक दैट। अब जस्ट लाइक दैट जो है, ये कब यूज होता है? अब पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जस्ट लाइक दैट का मतलब है ऐसे ही, एवे ही। मीन्स कोई भी आपसे पूछता है आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपने ये कंगन क्यों पहना है, आपने ये चेन क्यों पहनी है, आपने ये स्वेटर क्यों पहनी है। तो अगर आप किसी को आंसर देने के मूड में नहीं हो, तो यू कैन से जस्ट लाइक दैट। मतलब ऐसे ही, एवे ही। मैं किसी को पूछूं कि आपने ये झुमके क्यों पहने हैं, तो वो बोल सकता है जस्ट लाइक दैट। या मैं किसी को पूछूं कि आपने ये ब्लैक कलर की शर्ट क्यों पहनी है, तो अगर वो मुझे आंसर देने के मूड में नहीं है, वो बोल सकता है जस्ट लाइक दैट, मीन्स ऐसे ही, एवे ही। हाँ, अगर उसको आंसर देना है या फिर बात छोटे से आंसर में खत्म करनी है, तो वो कह सकता है इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस भी है। इसका मतलब होता है मर्जी की बात है, मतलब चॉइस की बात है, मेरी मर्जी है ना। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, मर्जी की बात है। लेकिन हाँ, अगर उसको रिप्लाई करना है, क्यों पहना है, किस लिए पहना है, तो आप कह सकते हैं इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, इट्स टेंड टू अ रीजन। मतलब आप कहीं किसी रास्ते पे खड़े हैं, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट,
इट्स टेन टू अ रीजन का मतलब होता है कि ये ऐसे ही एवे ही नहीं है, इसका कोई ना कोई मतलब है। इसका मतलब क्या है? आई एम स्टैंडिंग हियर, इट मीन्स आई एम वेटिंग फॉर समवन। और अगर मैं बोलूँ व्हाई यू वियर दैट ब्लैक शर्ट, तो इसका आंसर हो सकता है इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, इट्स टेन टू अ रीजन का मतलब है कि ये शर्ट जो है मेरी फेवरेट है, मीन्स ब्लैक इज माई फेवरेट कलर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स गुड सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कहने का क्या है, इट साउंड्स गुड जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब कुछ सुना, सुनकर अच्छा लगा। कोई भी न्यूज, कोई भी समाचार, आप किसी से आप कुछ अच्छा सुनते हो और आपको सुनकर अच्छा लगता है, तो यू कैन से इट साउंड्स गुड। मान लीजिए आपके घर पे छोटी बहन है, भाई है, उसका रिजल्ट आता है, तो वो अपना रिकॉर्ड कार्ड साथ में लेते हो या फिर आपको वैसे ही वर्बली भी बताता है कि मैं पास हो गया और मैं अच्छे नंबर में 98%, 99% मार्क्स से पास हो गया, तो यू कैन से इट साउंड्स गुड। मतलब कुछ सुना, सुनकर अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। सुन आपने कुछ सुना, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? इट साउंड्स गुड। और अगर कुछ सुना, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, अगर कुछ सुना, सुनकर अच्छा नहीं लगा, तो यू कैन से इट डजंट साउंड गुड। इट डजंट साउंड गुड। इट डजंट साउंड गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट साउंड्स बैड। मीन्स आपने कोई बात सुनी और आपको वो बुरी लगी, तो कुछ सुना, सुनकर बुरा लगा, इट साउंड्स बैड। और कुछ सुना, सुनकर अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। सुना, सुनकर अच्छा नहीं लगा, इट डजंट साउंड गुड। और सुना, सुनकर बुरा लगा, इट साउंड्स बैड। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट साउंड सैड। कुछ सुना, सुनकर दुखद लगा, और आपको ऐसा लगा लाइक सैड लगा, तो यू कैन से इट साउंड्स सैड। तो कुछ सुना, सुनकर उदासीपूर्ण लगा, दुखद लगा, शोकपूर्ण लगा, तो यू कैन से इट साउंड्स सैड। नेक्स्ट सेंटेंस, इट साउंड्स क्रेजी। कोई भी बात आप सुनते हो, आपको लगता है पागलपन वाली जैसी बात है, तो इट साउंड्स क्रेजी। मीन्स मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या बहन है, भाई है, वो किसी बड़े पार्टी में गए हैं और आकर वो आपको कहे कि वो पार्टी थी, बहुत जबरदस्त पार्टी थी, और उस पार्टी में मैंने 50 समोसास या 50 गुलाब जामुन खा लिए, है ना? तो लग रहा है ना सुनकर कुछ क्रेजी सा, ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई 50 समोसास खा जाए? तो यू कैन से इट साउंड्स क्रेजी। मीन्स ये जो है पागलपन वाली जैसी बात है, आप कैसे 50 समोसास खा सकते हैं? एंड नेक्स्ट सेंटेंस इट साउंड्स स्टूपिड। स्टूपिड मूर्खता वाली बात कोई भी हो, तो यू कैन से इट साउंड्स स्टूपिड। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स ब्यूटिफुल। इट्स ब्यूटिफुल मीन्स कुछ देखा, देखकर अच्छा लगा। आप कहीं कुछ घूम रहे हैं, आप म्यूजियम में गए हैं, आप शॉपिंग मॉल में गए हैं, आप कहीं बाहर डिफरेंट सिटी में गए हैं, आपको कोई चीज दिखी और आपको देखकर अच्छी लगी, तो कुछ देखा, देखकर अच्छा लगा, इट्स ब्यूटिफुल। इट्स ब्यूटिफुल। और कुछ देखा, देखकर बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त लगा, शानदार लगा, अद्भुत लगा, कमाल का लगा, गजब का लगा, तो यू कैन से इट्स ऑसम। इट्स ऑसम। समवन इज सेइंग, कहीं मैं ऐसे ही क्लास ले रही थी, तो मैंने बात की, तो आपको कुछ दिखा और दिखकर आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तो आप बोलेंगे, तो वो कहते हैं वेरी वेरी गुड। तो वेरी वेरी गुड कुछ नहीं होता, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कुछ नहीं होता है। तो वेरी वेरी गुड और वेरी वेरी ब्यूटीफुल जो होता है वो होता है ऑसम। तो इट्स ऑसम। इट्स ऑसम मीन्स बहुत अद्भुत है, बहुत शानदार है, बहुत उम्दा है, बहुत ही जबरदस्त और कमाल का, गजब का है, दैट मीन्स इट्स ऑसम। किसी भी चीज को हम प्रेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ कार। कोई भी कार है आपके सामने, वो बहुत ही ज्यादा शानदार कार है, एकदम से आपकी आंखों को जो है वो भा जाती है, या आपकी कोई ड्रीम कार है या कोई आपकी ड्रीम थिंग है, तो आप कैसे कहेंगे, वाओ व्हाट अ कार, इट्स ऑसम, नथिंग लाइक इट। मीन्स क्या कार है, बहुत जबरदस्त है, शानदार है, गजब की है, कमाल की है, नथिंग लाइक इट, इसके जैसा
कुछ नहीं है, इसके जैसा मैंने देखा ही नहीं है। तो आप बोल सकते हैं वाओ व्हाट अ ड्रेस, इट्स ऑसम, नथिंग लाइक इट। कोई बिल्डिंग आप देख लेते हो, कहीं पे कोई प्लेस आपको देख लेते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, तो यू कैन से इट्स ऑसम। तो आज से कुछ देखा, देखकर अच्छा लगा, तो इट्स ब्यूटीफुल। और कुछ देखा, देखकर बहुत अच्छा लगा, शानदार लगा एकदम, तो इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स ऑफुल मीन्स ये ऑसम का ही ओपोजिट है, मीन्स इसका एंटोनिम्स है। ऑसम मीन्स शानदार, गजब, कमाल का। ऑफुल मीन्स भद्दा, बेढंगा, पैथेटिक यानी। तो इट्स ऑफुल। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले। अच्छा, कोई भी कार्य आपको देता है, मान लीजिए कोई डिफिकल्ट टास्क आपको मिल जाता है, इट्स लाइक कोई आपको कह दे कि आप चौथे माले से बिल्डिंग से छलांग लगा दीजिए नीचे, तो ये पॉसिबल है नहीं, है ना? तो आप क्या कहेंगे? इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले मतलब ये कोई आम काम नहीं है, मतलब ये कोई बच्चों का काम नहीं है। लाइक दिस आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, बट हाँ, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले मीन्स इसका मतलब होता है ये कोई आम काम नहीं है, ये डिफिकल्ट टास्क है ना? और कोई ऐसा कार्य जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कार्य आपको मिलता है, आप जिसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो उसके लाइन में आप क्या कह सकते हैं, सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं? इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। कोई आपको बोले बाहर से जाके दूध का पैकेट ला दो, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन, है ना? और अगर कोई कहे कि आप बेड से नीचे उतर के दिखा दो, तो आप बोल देंगे इट्स नॉट अ बिग डील, है ना? और मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम देते हैं जो बहुत ही छोटा सा कार्य है, कोई फाइल वर्क है, आपके बॉस आपको बोलते हैं इन ऑफिस, तो आप कह सकते हैं इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन डू दिस। और जो आप नहीं कर सकते, तो उसको आप क्या बोलेंगे? इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, इट्स डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। क्लियर? तो नेक्स्ट सेंटेंस, इट डज हैपन। इट डज हैपन का मतलब होता है ऐसा तो होता ही है, मतलब ऐसा तो होता ही है। मीन्स आप कैसे बोलेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी एक फ्रेंड है और उसके आगे एक कॉमन फ्रेंड है, ठीक है? आप 3-4 फ्रेंड्स हैं, आपने कोई अपने सीक्रेट एक फ्रेंड को बता दिए, तो दूसरे फ्रेंड्स जो हैं आपके सीक्रेट को कहीं और जाके उसकी रूमर उड़ा देते हैं या किसी तीसरे को जाके बोल देते हैं। तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कहोगे कि यार, मैंने कोमल को अपनी सीक्रेट्स बताए, मैंने ये बात बताई थी और मैंने उसे कहा भी था कि प्लीज किसी को बताइयो मत। तो वो क्या हो जाता है, वो फिर भी किसी को बता देती है। तो आप कहेंगे, अब आपकी फ्रेंड को आप बोलेंगे कि अच्छा आपने ऐसा किया, और उसने आगे जाके बोल दिया, तो आप कहेंगे इट इज हैपन। इट इज हैपन मतलब ऐसा तो होता ही है, और अक्सर ऐसा होता ही है। ठीक है? और अगर आप इसी को, ये तो है हमारा प्रेजेंट में, अगर इसको आप कॉन्टिन्यूअस में कहें, मतलब ऐसा हो रहा है आजकल, तो आप कहेंगे इट्स हैपनिंग। ठीक? नेक्स्ट सेंटेंस इज लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि जो है आज का काम खत्म करते हैं, मतलब आज का दिन जो है खत्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास कर रहे हैं, क्लास खत्म करनी है, तो आई कैन से लेट्स कॉल इट अ डे। आप ऑफिस में हैं, ऑफिस से आप ऑफ करके घर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं लेट्स कॉल इट अ डे, मीन्स ऑफिस का काम खत्म करके अब आज का दिन खत्म करते हैं, घर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब होता है जो हो गया सो हो गया, या जो बीती सो बीती, या फिर जो बीत गई उसे भूल जाओ। सो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। सो गाइस, ये हमारे थे 20 सेंटेंसेस। एक बार हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आवर फर्स्ट सेंटेंस वाज शैल वी स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट मीन्स कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आपको परमिशन लेना होता है, दैट शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? बाय ऑल मीन्स हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप शुरू कीजिए। हियर वी गो, हाँ चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट मीन्स ऐसे ही एवे ही, कोई भी आपको किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं करना है, आपको जस्ट वैसे ही बोलना है कि ये तो मैंने ऐसे ही कर लिया, ऐवे ही कर लिया, इट मीन जस्ट लाइक दैट। अगर आपको वैसे भी नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी है, तो यू कैन से इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। नेक्स्ट वन है सिक्स सेंटेंस था, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, इट्स टाइम टू रीजन।
मतलब ये ऐसे ही नहीं था, एवे ही नहीं था, इसका कोई ना कोई मतलब था, जो मतलब था वो आप उसको बता सकते हो। इट साउंड्स गुड मीन्स कुछ सुना, सुनकर अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। कुछ सुना, सुनकर अच्छा नहीं लगा, इट डजंट साउंड गुड। कुछ सुना, सुनकर बुरा लगा, इट साउंड्स बैड। कुछ सुना, सुनकर दुखद लगा, शोकपूर्ण लगा, इट साउंड्स सैड। इट साउंड्स क्रेजी। कुछ सुना, सुनकर मूर्खतापूर्ण लगा, पागलपन वाला लगा, तो यू कैन से इट साउंड्स क्रेजी। इट साउंड्स स्टूपिड। कुछ देखा, देखकर अच्छा लगा, तो यू कैन से इट्स ब्यूटिफुल। इट्स ब्यूटिफुल। और कुछ सुना, सॉरी, कुछ देखा, देखकर बहुत अच्छा लगा, शानदार लगा, गजब का लगा, कमाल का लगा, उम्दा लगा, तो आप कह सकते हैं इट्स ऑसम। इट्स ऑसम। वाओ, व्हाट अ कार, इट्स ऑसम, नथिंग लाइक इट। तो इस तरह से आप किसी भी चीज की प्रेज कर सकते हैं, जो अद्भुत चीज है, जो ऑसम चीज है, जो शानदार चीज है, आप उसकी आप वाओ, व्हाट अ कार, इट्स ऑसम, नथिंग लाइक इट। वाओ, व्हाट अ ड्रेस, इट्स ऑसम, नथिंग लाइक इट। वाओ, what a thing, जो भी है, whatever in front of your eye, you can say it's awesome. It's awful. Awful जो है, awful क्या है? Awful आपका जो है awesome का opposite है। तो awful का मतलब होता है भदा, बेढंगा, पैथेटिक, जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, कुरूप है, भद्दा है, बेढंगा है एकदम से। 16 जो है आपका, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले। इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले मीन्स कोई भी कार्य आप करने को, डिफिकल्ट टास्क आपको दिया जाता है, एक काम जो है, जो 5 लोग 10 दिन में मिलकर कर सकते हैं, और आपके बॉस आपको कहते हैं कि इसको आज ही के आज कंप्लीट करके मुझे चाहिए, तो यू कैन से सर, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले। ये कोई आम काम नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। नाउ, अगर आपको कोई इजी टास्क मिल जाता है, वहीं अगर आप 2-4 लोग हैं ग्रुप में, और आपके बॉस आपको एक पर्सन का काम थमा देते हैं और बोलते हैं कि डू कंप्लीट इट, तो यू कैन से या, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, आई कैन डू दिस इजीली। एंड इट डज हैपन। इट डज हैपन का मतलब है कि ऐसा तो होता ही है। ऐसा तो जैसे बोलते हैं ना, सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो दैट मीन्स इट डज हैपन। इट डज हैपन मीन्स ऐसा तो होता ही है। नाउ लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे मीन्स आज का दिन खत्म करते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं, और हम भी अभी की क्लास खत्म करते हैं। और लास्ट सेंटेंस वाज लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो बीत गई सो बात गई। सो गाइस, स्टूडेंट्स जिनका ये अनुरोध था कि मैं आपके लिए ये वीडियो शूट करूं, तो मैं उनसे भी कहती हूँ कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो बीत गई सो बात गई। अब से हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, और पढ़ना शुरू करेंगे। तो गाइस, ये 20 सेंटेंसेस जो है बहुत चमत्कार करेंगे आपकी लाइफ में। इन सेंटेंसेस का यूज कैसे करना है, ये मैं बता चुकी हूँ। कब करना है, बता चुकी हूँ। और सेंटेंसेस में किसका मीनिंग क्या है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ न्यू टॉपिक के साथ जो है शुरुआत करेंगे। थैंक यू।